देश का पहला लेखक गांव है, आ, जो लेखकों के सृजनशील लोगों के एक गंतव्य का स्थान होगा। ऐसा गंतव्य होगा जिसमें सभी विधाओं के और सभी भाषाओं के जो लोग हैं, सृजनकर्ता है, जो लेखक है, विचारक है, चिंतक है, वो सभी उस स्थान पर आकर के और अपनी रचना धर्मिता को आगे बढ़ा सकेंगे। तीन प्रकार के उसमें जो हिमालय का जो लेखकाम है उसमें, क्योंकि अटल जी की पीड़ा से वो पैदा हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक पुस्तक का लोकार्पण करते हुए वो अचानक खो से गए थे और उन्होंने बहुत भावुक मन से बोला कि देश में लेखकों का सम्मान नहीं है। और उन्होंने निराला जी और श्याम नारायण पांडे जी का उदाहरण दे करके कहा कि जब जीवन के अंतिम क्षण थे तो पशुओं से भी बदतर उनकी मौत हुई। तो उन्होंने कहा कभी इस दिशा में कोई सोचेगा। मुझे लगता है कि उनकी जो पीड़ा थी स्वभाव की, जब हम पीछे देखते हैं तो ऐसे श्रेष्ठतम लेखक जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, अपनी रचना धर्मिता से पूरा जीवन समर्पित करने के बाद वो जीवन के अंतिम क्षण में दर भटकते नजर आए। हमारी कोशिश होगी उस लेखक गांव की, उस परिवार की, कि यदि ऐसे श्रेष्ठतम कोई रचनाकार की ऐसी परिस्थिति आती है तो उसको लगेगा कोई नहीं है, तो वो लेखक गांव कुशल है। वो जीवन का अंतिम क्षण स्वाभिमान और सम्मान पूर्वक वहाँ गुजार सकेगा। दूसरी तरीके से जो नवोदित लोग हैं, नवोदित पीढ़ी है, ऐसे छात्र हैं जो लिखना चाहते हैं, उनके अंदर वो प्रतिभा है, कोई विज्ञान पर लिखना, प्रकृति पर लिखे, संस्कृति पर लिखे, पर्यावरण पर लिखे, विविध विषयों पर क्या लिखना चाहते हैं, वर्तमान परिस्थितियों का मूल्यांकन करें। तो ऐसे जो नवोदित लेखक हैं उनके लिए भी वो एक ऐसा गंतव्य स्थान बनेगा, ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस पर वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकेंगे, लिख सकेंगे। कोई कहानी लिखेगा, कोई उपन्यास लिखेगा, कोई अच्छी कविता लिख सकता है, कोई गीत लिख सकता है, कोई अच्छी चित्रकारिता कर सकता है। तो इस तरीके की तमाम विधाओं में जो भी ऐसे प्रतिभाशाली होंगे देश के कोने कोने से, उनके प्रतिस्पर्धा कराने का काम ही वो लेखक काम करेगा। और जो भी वहाँ लिखेगा लेखक काम भविष्य में उसका प्रकाशन भी करेगा। तीसरे प्रकार के ऐसे लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में है, प्रशासनिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में है, लेकिन उनके अंदर यदि लिखने की छटपटाहट है और उनको परिवेश नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए भी वो लेखक गांव वो आकर के वो एक सप्ताह अपना लेखक गांव में आए, वो 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, किसी को अपनी कोई पुस्तक पूरी करनी होगी वो आ सकेंगे, अपनी किताब को पूरा कर सकेंगे। या कोई नया विचार मन में आ रहा है तो क्योंकि हम वहाँ पर एक पुस्तकालय भी स्थापित करेंगे। पहले चरण में उस पुस्तकालय का लगभग 1 लाख पुस्तकें होंगी, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे परिवार ने, लेखक परिवार ने सोचा है और जो सुझाव मिले हैं कि जो नालंदा है, नालंदा में 10 लाख पुस्तकें थी और नालंदा पूरी दुनिया का श्रेष्ठतम ऐसा पुस्तकों का घर था जहाँ पूरी दुनिया शोध और अनुसंधान करने के लिए वहाँ आती थी। हम कोशिश करेंगे कि उसमें भविष्य में 10 लाख पुस्तकें पांडुलिपि उस पुस्तकालय के आकार में आ सके, ताकि जो भी देश और दुनिया का कोई ऐसा शोध, चाहे वो भारतीय ज्ञान परंपरा का है या अन्य विषयों का है, उस पर वो आकर के शोध और अनुसंधान कर सकेंगे। वहाँ पर एक म्यूजियम भी बनेगा और नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका और सजीवनी वाटिका, ताकि नई पीढ़ी को प्रकृति से उसको परिचित कराया जाए। प्रकृति के निकट हम अपनी पीढ़ी को ला सकते हैं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान, जब प्रकृति के निकट व्यक्ति आता है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है।
इसके कई प्रकार की गतिविधियां हैं, लेकिन अभी 25, 26, 27 अक्टूबर को इन 3 दिन में वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय कला संस्कृति और साहित्य का महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया और समापन 3 दिन के बाद भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया। इस बीच बहुत सारे मुख्यमंत्री जी, राज्यपालगण, लगभग 42 देशों के लोग जो साहित्य से जुड़े हैं, विविध कला और रचना दर्मिता से जुड़े हैं, ऐसे दुनिया भर के 42 देश लगातार वहाँ पर 42 देशों के लोग विचार विमर्श करते रहे 3 दिन तक, और लगभग 65 देशों के अन्य भी उस संवाद से जुड़े हैं। तो अभी लेखक कुटी कुछ तैयार हुए हैं, अतिथि लेखक गृह वहाँ पर बना है, एक ऑडिटोरियम भी बन रहा है, एक पुस्तकालय जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि वो नालंदा पुस्तकालय पुनर्जीवन कैसे हो सकता है, भविष्य का ये आधार है उसका। तो विभिन्न गतिविधियों का वो केंद्र है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जब भी आपको देवभूमि उत्तराखंड की ओर आगमन होगा तो ज़रूर वो लेखक हम आपकी प्रतीक्षा करें।